सीखने की एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका पहला वीडियो आज अपलोड किया गया था, जिसे आप लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए, हम लोग इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हम लोगों ने सीखा वो क्या था कि डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो हम लोगों ने समझा कि डेरिवेटिव सेलर और बायर के बीच में किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर एक एक्सपायरी निर्धारित करता है और एक्सपायरी तक दिए गए समय का प्रीमियम वसूल करता है, और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेचता है उसकी शर्तों के अनुसार अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपको मुनाफा देता है। जैसे अगर अभी बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, फिर आसानी से चीज़ों को समझते हैं कि जैसे अगर अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको ट्रेड करते हुए दिखता है 46,800 के प्राइस पर, तो अप साइड आप बोलते हैं कि ये जो प्राइस है ना, ये आज के हाई लग गए 47,250, इसके ऊपर ट्रेडिंग करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रखता है। ठीक है, ये सेलर कह सकता है। बायर ये कहेगा कि ये प्राइस डाउन साइड मोमेंटम करेगा। बायर यहाँ पर पुट बाई करने की कोशिश करेगा और सेलर वहाँ पर कॉल सेल करने की कोशिश करेगा। दोनों बातें लगभग लगभग एक जैसी हैं। अगर पुट बायर कह रहा है कि प्राइस यहाँ से 46,800 से गिरकर नीचे जाएगा, उसी को सेलर ट्विस्ट करके कह देता है कि बस 47,300 के ऊपर नहीं जाएगा। तो बातें लगभग लगभग दोनों एक ही हैं, प्राइस को नीचे रखने की बात की जा रही है। लेकिन सेलर अपनी कही गई बात में प्रोबेबिलिटी वाइज 75 to 80% प्रोबेबिलिटी रखता है विन की, जीतने की संभावना ट्रेड लेने के बाद। और बायर उसी कॉन्सेप्ट को, व्यू वही है कि प्राइस नीचे आएगा, उसी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हुए 80% प्रोबेबिलिटी रखता है लॉस की। ठीक है, तो आज जो हम लोग अब सीखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहली चीज, आप लोगों का सबसे बड़ा भ्रम दूर कर दूंगा कि ऑप्शन सेलिंग में 80,000 1 लाख रुपया लग रहा है। दूसरी बात, दूसरा भ्रम दूर कर दूंगा कि जो भी आप ट्रेड बना रहे हैं वहां पर आपके अनलिमिटेड लॉस है। दो चीजें आज खत्म कर दूंगा। एक तरीके का एक स्प्रेड मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान होता है, साधारण सा है, और अगर आप बस उसको करना सीख लें तो समझ लीजिए आपकी आधी परेशानी यहीं पर खत्म हो जाएंगी। और तीसरी एक परेशानी और जो सबसे ज़्यादा रिटेलर्स को है वो क्या है कि आप लोग जॉब ओरिएंटेड हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, और लाइव मार्केट जब ओपन रहता है 9:15 से 3:30 के बीच आप एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो हेजिंग यही तरीका है कि आप मॉर्निंग में ट्रेड लेकर छोड़ दें और इवनिंग में आकर उसको देखें, और आपके पहले से प्री डिफाइंड प्रॉफिट एंड लॉसेस है। पहले से तय है कि बाजार 10,000 पॉइंट चलेगा तो भी यही मिलेगा और इतना ही जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पहले सीख लेते हैं। चलिए, अब देखिए होता क्या है। मैंने कहा कि एक पुट बायर है, वो कह रहा है प्राइस यहां से गिरकर नीचे जाएगा, तो उसको क्या करना चाहिए बताइए। वो यहां पर पुट ऑप्शन बाई करेगा। मान लेते हैं वो 46,500 का पुट बाई कर रहा है, एक्सपायरी 13 दिसंबर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन बायर बाई करता है, जैसे 46,500 आपने बाई किया, तो जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने बाई किया है, सेलर उसी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहा है। आप तभी किसी स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हैं, कॉल या पुट, जब कोई सेलर सामने से सेल कर रहा हो। तो निचले स्तर पर उस सेलर ने आपको ये पोजीशन सेल की, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, 13 दिसंबर की एक्सपायरी है। जैसे यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर लिखा है बैंक निफ्टी 13 दिसंबर 46,500 का पुट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बना लेते हैं मन में, बिल्कुल मेरे साथ बोलते जाइए और समझते जाइए क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आने वाले एक्सपायरी 13 दिसंबर को अगर 46,500 के नीचे ट्रेड किया, तो जो सेलर है वो बायर को पर पॉइंट का 1 पॉइंट प्रॉफिट देगा। अगर 46,200 आया तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट, 46,000 क्लोज किया 13 दिसंबर को तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट। ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और अभी से लेकर 13 दिसंबर तक का जो ड्यूरेशन दे रहा है बाजार को गिरने के लिए, वो जो रिस्क ले रहा है वो टाइम का रिस्क है। तो टाइम का वैल्यू आपसे रिसीव कर रहा है कितना, तो जितना इसका प्रीमियम है 251 रुपए इस पुट स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है,
जो वो आपसे टाइम की वैल्यू के रिगार्डिंग मांग रहा है, जिसको हम थीटा कहते हैं टेक्निकली। ठीक है, अब जब ये प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम करने की शुरुआत भी कर दे, अभी बैंक निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है 46,800, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है 46,500 के नीचे ट्रेड करना चाहिए, तो 300 पॉइंट की गिरावट ये, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक बात लिखी है कि 500 के जितना नीचे ट्रेड करेगा उतना सेलर बायर को मुनाफा देगा। लेकिन उसने टाइम की वैल्यू को बताकर 250 पॉइंट आपसे पहले ही वसूल कर लिए, तो ये जो प्रॉफिट के तौर पर इसको पहले उससे निकाल कर लाइए। तो जब बाजार 46,500 के नीचे आए और 250 पॉइंट और एक्स्ट्रा आए, मतलब 46,250, तब बायर अपनी दी गई प्रीमियम वैल्यू वसूल कर पाएगा। ऑप्शन बायर जिसने 46,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा है वो कहीं कॉस्ट पर आ पाएगा, और सेलर जिसने 46,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है वो 46,800 से 46,250 तक प्राइस गिर भी जाएगा, फिर भी वो लॉस नहीं करेगा। मतलब आपने ट्रेड लिया था डाउनवर्ड्स मूवमेंट के लिए, जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया आपका सोचना था कि भाव नीचे आएगा, और वो नीचे आ रहा है, और एक लिमिटेड 500-600 पॉइंट की गिरावट भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रही है एज अ बायर। यही तकलीफ है। इसी बात को जब मैं घुमा कर कह दूं, रिवर्स करके कह दूं, आपने कहा प्राइस नीचे जाएगा, मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कितना नीचे जाएगा, इसकी बजाय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस स्तर के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। ये बताइए किस स्पॉट प्राइस के ऊपर अब बाजार ट्रेड नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितना नीचे जाएगा, किस स्तर के नीचे ट्रेड करेगा, मैं कह रहा हूं किस स्तर के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। अभी 46,800 है, तो आपने कहा कि कल प्राइस एक बार 47,220 को टच करके गिरा था, आज गैप अप के बाद वहीं पे एम फॉर्मेशन से गिरावट ऐसी दिखती है। इसका मतलब है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट रखते हुए 47,500 के ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बाजार, मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी तक ट्रेड करेगा। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उदाहरण है, ठीक है, ज़रूरी नहीं करेगा, अभी मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो 47,500 के ऊपर 13 दिसंबर तक मुझे नहीं लगता ट्रेड करेगा। अब मैं आपसे कहता हूँ जाइए एज अ सेलर बाजार में जाके कोई 47,500 का कॉल बायर पकड़ लाइए। क्यों? वही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, आप अब सेलर बन जाइए। आप क्या कहिए, कई हर समय बाजार में लिक्विडिटी के लिए कई हर एक स्ट्राइक प्राइस के बायर सेलर मौजूद हैं, तो खरीदार तो आपको हर समय मिल जाएगा बाजार में मौजूद। आपको क्या करना है, बस सही निर्णय लेना है। तो आपने निर्णय ले लिया कि मुझे किसी खरीदार को ये कॉन्ट्रैक्ट बेच देना है जो ये सोच रहा हो कि बाजार 47,500 के ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या क्या रिसीव कर लेंगे, 13 दिसंबर तक अगर 47,500 के ऊपर नहीं गया तो जितना प्रीमियम वैल्यू है वो आप रिसीव कर लेंगे। 47,500 में कितना वैल्यू है, 13 दिसंबर 47,500 के कॉल ऑप्शन में कितना वैल्यू, 145, ठीक है, 145। देखिए प्रीमियम डिके कैसे होता है, इस कंडीशन को समझ लीजिए। आज मार्केट में सिर्फ 0.38% की गिरावट हुई और 47,500 का कॉल ऑप्शन लगभग आधा हो गया, 46% की गिरावट आपको देखने को मिलती है। बात क्लियर हो रही है? ये होता है प्रीमियम्स का डिके होना, ये होता है टाइम वैल्यू का। ये सेलर ले गया पैसा, कौन ले गया, ये पैसा सेलर लेकर गया। तो देखिए 47,500 के कॉल ऑप्शन में 145 रुपये प्रीमियम है, ये आप उससे एज अ प्रीमियम वसूल कर ले रहे हैं, मतलब ये टाइम का पैसा है। अब बाजार रुका रहेगा तो ये धीरे धीरे घटते रहेगा, और यहाँ से 46,800 से 47,500 तक मोमेंटम हो भी गया तो ये 700 पॉइंट के मोमेंटम के बाद भी जो कॉल ऑप्शन बायर है आपके स्ट्राइक प्राइस का, वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। तीसरी बात ये कि यहाँ पर प्राइस 145 पॉइंट जो आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया, तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, यहाँ तक आपको कोई लॉस भी नहीं है, यहाँ तक आपको कोई लॉस नहीं। बात क्लियर हो रही है? अब क्या करना है, हम लोगों को इसी तरह की ट्रेड्स प्लान करनी है जहां पर हम ये ना निर्धारित करें कि प्राइस कहां तक चल कर जाएगा ऊपर, इसकी बजाय ये बता पाए कि किस स्तर के नीचे नहीं जाएगा, तो हम लोग पुट स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं। इसी तरह हम कहां तक गिर कर आएगा नीचे ये बताने की बजाय ये बताएं कि किस स्तर के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा, तो हम लोग पुट बाय करने की जगह कॉल स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, हर बार अगर आप गौर करें तो जैसे मैंने 47,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया तो वहाँ पर एक शर्त मैं बायर को क्या दे रहा हूँ कि 47,500 के जितना ऊपर ट्रेड करेगा उतना प्रॉफिट आपको दे दूंगा। तो प्राइस तो 5-6 हज़ार पॉइंट भी चल सकता है। तो सेलर के फेवर में जो एक चीज़ नहीं आती है वो है अनलिमिटेड रिस्क, जो कि बहुत कम होता है।
ऐसा कभी होगा क्या बाजार एक हफ्ते में 7-8 हज़ार पॉइंट की रैली दे दे? नहीं, बहुत रेयर केस है। ऐसा कभी हो गया क्या 10-12 हज़ार पॉइंट गिर जाए? नहीं, वो तो कोविड जैसा समय 20-25 साल में एक बार आएगा, ठीक है। लेमन ब्रदर कोलैप्स जैसा आप एक बार देखेंगे, 2001 जैसा, 8 जैसा समय, तो 12-15 सालों में एक बार होता है, ठीक है। ये ब्लैक स्वैन इवेंट हमेशा नहीं होते। उसके लिए हमको लेकिन हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो हम लोग कभी नेट सेलिंग नहीं करते हैं। और अभी जैसे आप इस स्ट्राइक प्राइस को, अभी एक एग्जांपल के तौर पर मैं एग्रेसिव ट्रेड अगर प्लान करूं, तो मुझे लग रहा है कि ये 47,000 का प्राइस है और इस 47,000 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड नहीं किया तो स्विंग लो ब्रेक हो जाएंगे। ये प्राइस एक्शन बेस्ड, जैसे कि कल के सेशन में प्राइस 46,700 के नीचे ट्रेड करने लगा तो मैं इस पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो 47,000 का ये स्ट्राइक प्राइस है। इसके ऊपर अगर प्राइस तभी नहीं जाएगा जब स्विंग लो ब्रेक डाउन कर दे। तो 47,000 का स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस, उस समय मैं किसी बायर को ढूंढूंगा और 47,000 का कॉल ऑप्शन बेच दूंगा। मैं सेलर हूं, मैं उसको बेच दूंगा, क्यों? मुझे पता है अब लौट के नहीं आना है। लेकिन मेरा उस कॉन्ट्रैक्ट में 47,000 के कॉल ऑप्शन में लिखा क्या है, अगर आया तो मैं उसको अनलिमिटेड गेन दूंगा जितना ऊपर क्लोज किया। लेकिन 47,000 के कॉल ऑप्शन में जितना प्रीमियम है, तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, वहां तक मुझे कोई लॉस नहीं। जैसे अगर 47,000 का कॉल ऑप्शन 299 पे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस 47,000 और 47,000 प्लस प्रीमियम 47,300 तक बाजार लौट भी जाएगा तो भी मुझे कोई लॉस नहीं, 500 पॉइंट टूट, ठीक है। लेकिन अगर 47,300 को निकला तो मेरे रिस्क की पॉसिबिलिटी है ना, ये रेजिस्टेंस निकलने होंगे प्राइस को, अगर 47,300 को निकलना है तो मैं पूरी तरह से सेफ हूं। देखिए लगभग अगर इस प्राइस को निकला तो इसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहते हैं। इसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं, हेज कर लेते हैं। अब होता क्या है, हेज के बेनिफिट समझिए। यहां पर जब आप 47,000 का कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो आपसे रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है पता है आपको? देखिए यहां पर आइए और 47,000 कॉल ऑप्शन सेल पे क्लिक कीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है? 93,000 दिख रहा है, 93,000 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसी पोजीशन को, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, आप सेलर नहीं है, हैजिंग कीजिए। तो मैं आपसे कहता हूं जब आप हैजिंग करेंगे तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आपका रिक्वायर्ड मार्जिन 90,000 पर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के कमाना, मतलब 4500 रुपए के लिए लगभग आप ट्रेड कमाने के लिए पैसा ले रहे हैं। 15 का लॉट है तो 4500 रुपए आप कमाना चाहते हैं। अगर 90 को मैं राउंड फिगर में 1 लाख मान लूं तो ये 4.5% हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पोजीशन में आपके पैसे को सिर्फ कैपिटल डिप्लॉयमेंट पर 20-25 हज़ार में ये पोजीशन एग्जीक्यूट करा दूं और ये 299 नहीं, आपको 150 पॉइंट ही मिले, तो अब बताइए 20,000 पर 150 पॉइंट आपको रिसीव होना, ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना ज्यादा है? ये 4.5% है क्या? नहीं, ये तो बहुत अधिक रिटर्न है। बात क्लियर हो रही है? ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये तो 10-11% रिटर्न है, ठीक है। 2250 के आसपास मिलेगा, 22-23 हज़ार फंड यूज होगा, तो ये 10-11% का रिटर्न है। तो इस पोजीशन को हम लोग आसानी से ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये धन का डीमेट है, ठीक है। जो अभी हम लोग चार्ट देख रहे थे, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट धन में आपको मिल जाता है, और ये धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। धन का अगर आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ना, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर आसानी से उस लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं और ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। पहले से बनी बनाई पोजीशंस को आप यूज, जैसे ये फिर निफ्टी का बना बनाया पोजीशन है इस तरह से, ठीक है। ये हैज बने हुए हैं। जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं समझिए, हम लोग पहले एक बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बेचना चाह रहे हैं जिसकी एक्सपायरी 13 दिसंबर की है और 47,000 का कॉल ऑप्शन है, 93, ये 299 इसकी वैल्यू, ठीक है। बेच दिया, इसको सेल करना है, सेल किया। मैंने कहा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, वहां तक हमें कोई लॉस नहीं, तो 47,000 का स्ट्राइक प्राइस और 299, 300 प्रीमियम, 47,300 तक मुझे कोई लॉस नहीं। लेकिन 47,300 के बाद मेरे लॉस की शुरुआत हो जानी है, तो मैं क्या करूं, 47,300 के ऊपर का कोई कॉल ऑप्शन बाई कर लूं। इससे क्या होगा, मैं एज अ बायर किसी को प्रीमियम तो पे करूंगा, लेकिन जब भी अगर प्राइस मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो मेरा अनलिमिटेड रिस्क नहीं होगा, जिससे मुझे हेज बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, मुझे हेज बेनिफिट मिलेगा। जैसे अभी इस पोजीशन को यहां पर देखिए, सिर्फ ये तो 6 दिसंबर, पहले इसको हटा देता हूं तो आपको मार्जिन समझ में आएंगे। अभी सिर्फ सेल कर रहा हूं तो कितना लग रहा है, 93,000 रुपया लग रहा है। नेट प्रीमियम हम लोग 4485 रुपए, वही 300 पॉइंट के आसपास की वैल्यू हम लोग गेन कर रहे हैं। तो 47,300 के ऊपर अगर गया तो लॉस की शुरुआत है। तो हम लोग क्या करें, यहां पर
47,300 का कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम करके जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्राइक प्राइस बाई कर लीजिए, या फिर उससे 100 पॉइंट ऊपर का भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं 47,500 को बाई कर, ठीक है, ये मैं चाहता हूं, तो मैं 47,500 को बाई करूंगा, क्योंकि 47,300 के बाद लॉस की शुरुआत होगी और नीचे से फिर हम एडजस्टमेंट करते हुए 200 पॉइंट तक शिफ्ट हो जाएंगे। एडजस्टमेंट मैं आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा, और जब आप बैचेस को एनरोल करेंगे वहाँ बहुत अच्छे से मैं एडजस्टमेंट सिखाता हूँ, समय लगता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल मार्जिन अगर आप मैं इस पोजीशन को ऐड करता हूँ तो देखिएगा ओवरऑल 93 दिखा रहा है। अभी ये देखिए ओवरऑल मार्जिन क्या है, 23,583। तो ऑप्शन सेलिंग आप मात्र कितने पैसों में कर सकते हैं, 23,000, 23,500, 20,000 के फंड में कर सकते हैं। हैज का बेनिफिट कितना मिलेगा, 71,000। 93,000 रुपए लगा रहे थे तब आपको जो मिल रहे थे 4,500 रुपए थे, अब आप सिर्फ 23,000 फंड यूज कर रहे हैं और आपका ओवरऑल नेट प्रीमियम गेन कितना है, 2300 पॉइंट। देखिए अब आप कितना कमाएंगे, अब आप 200 पॉइंट नहीं कमाएंगे। अगर प्राइस 47,000 के ऊपर नहीं गया तो जाहिर सी बात है 47,500 के ऊपर भी नहीं जाएगा। तो एज अ बायर 145 रुपए आप लॉस करेंगे पॉइंट्स में और 299 गेन करेंगे, तो बीच का पैसा जो 155 पॉइंट है वो आपका गेन है, वही ये प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं। आप यहाँ पर प्रीमियम को 155 पॉइंट से क्रेडिट कर रहे हैं, ये एक तरीके का स्प्रेड है। यहाँ पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% रहती है, 85 से 80 से 85% के बीच, ठीक है। और बहुत आसान है इस तरह से ट्रेड्स को प्लान करना, बस अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए। जब आप सोच रहे हो कि लॉन्ग करना है तो निचले स्तर पर पुट स्ट्राइक प्राइस को सेल कीजिए, उसमें प्रीमियम्स को माइनस कीजिए और उसके 100-200 पॉइंट नीचे का कोई पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। इसी तरह जब आप सोच रहे हो कि शॉर्ट का पोजीशन प्लान करना है, बाजार गिरेगा यहां से, तो ऊपरी स्तर से एक स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए और उसको सेल कीजिए कॉल ऑप्शन में, और उसके ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम हो वो जोड़कर उससे 100-200 पॉइंट ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए। इस तरह से जब आप हैज करते हैं तो आपके लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और जो भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, मैं सभी रिप्लाई आपके जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूं। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।